हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपके फादर के पास कोई पैतृक संपत्ति है, मतलब दादा की संपत्ति है, दादा ने अपने बेटे को दे दिया तो वो पैतृक संपत्ति हो गया, या परदादा की संपत्ति है तो वो पैतृक संपत्ति हो गया। अब ये पैतृक संपत्ति अगर आपके पिताजी ने किसी एक बेटा या बेटी को दे देते हैं, पूरा दे देते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो पैतृक संपत्ति का मतलब समझते हैं। पैतृक संपत्ति आपके पिताजी की खरीदी हुई संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति ट्रांसफ़र होके आई है। आपके दादा की संपत्ति हो सकती है, उनसे मिला होगा, या आपके परदादा की संपत्ति हो सकती है, या उनके पिताजी की संपत्ति हो सकती है। तो यहाँ से ये एसेट्स जो है वो ट्रांसफ़र होके आया है। तो अगर पैतृक संपत्ति किसी एक बेटा या बेटी को अगर आपके पिताजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कानूनी रूप से गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अपना हिस्सा, उनका जो हिस्सा है वो ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस। अगर आपके पिताजी ने या माताजी ने अगर ऐसा किया है तो आप उनके खिलाफ़ सूट फाइल कर सकते हैं। आप उनके खिलाफ़ सूट कहाँ फाइल होगा? सूट फाइल होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ वो ज़मीन है, जहाँ वो मकान है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, उसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस फाइल होगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा एक लीगल नोटिस भेजना है आपके फादर को, और उस बेटा को भेजना है जिसको उन्होंने ये पैतृक संपत्ति दिया है। उन दोनों के नाम से पहले लीगल नोटिस भेज दीजिए, उसके बाद लीगल नोटिस का क्या जवाब आता है देख लीजिए, और उसके आधार पर आप एक सूट फाइल कर दीजिए कोर्ट में। कोर्ट जो है आपको आपकी संपत्ति निकाल करके दे देगी। पिताजी का जो संपत्ति उनको मिल जाएगा, और आपके जो भाइयों हैं, भाई है, बहन है, उनको संपत्ति मिल जाएगा, पैतृक संपत्ति, और आपको भी आपका शेयर मिल जाएगा। ये न्यायालय जो है कर देगा। लेकिन न्यायालय को क्या चाहिए? ठोस सबूत चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, आपके दादा की संपत्ति है, आपके परदादा की संपत्ति है। आपका पिताजी के साथ क्या रिलेशन है, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स जमा करने होंगे। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या मतलब साबित होना चाहिए कि आप उनके बेटे हैं। और जो आपका सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी ज़मीन का बात कर रहा हूँ मैं, ज़मीन का खतियान आप निकाल सकते हैं। अगर सेल डीड है तो सेल डीड निकाल सकते हैं। कुछ भी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के आप उसके आधार पर सूट फाइल करेंगे, और न्यायालय क्या करेगा? जैसे ही आप सूट फाइल करेंगे आपका केस वहाँ एडमिट हो जाएगा, और सभी लोगों को नोटिस चला जाएगा। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई को नोटिस चला जाएगा। आपको पार्टी किसको बनाना पड़ेगा? आपके पिताजी को पार्टी बनाना पड़ेगा। यानी आप केस करने वाले हो गए, पिटिशनर, और अपोजिट पार्टी कौन होंगे? आपके फादर होंगे। और आपके फादर ने जिस व्यक्ति को, जिस बेटा या बेटी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है, उसको भी आपको पार्टी बनाना पड़ेगा और सूट फाइल करना पड़ेगा। जज साहब को अगर ऐसा लगेगा कि वाकई में गलती हुआ है, ये सभी की जो शेयर्स है वो किसी एक बेटा को दे दिया है, तो उस कंडीशन पे उसका जो सेल डीड होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका हिस्सा आपको निकालकर कोर्ट के माध्यम से मिल जाएगा। ये हुआ पैतृक संपत्ति। अब हम बात करते हैं स्वअर्जित संपत्ति। मान लीजिए आपके फादर ने या आपकी मदर ने अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदा है। वो फ्लैट हो सकता है, वो मकान हो सकता है, वो दुकान हो सकता है, वो ज़मीन हो सकता है, वो खेती बाड़ी वाला ज़मीन हो सकता है ना, या फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, मतलब मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पिताजी ने वो अपने पैसे से ख़रीदी है तो किसी भी एक बेटा या बेटी को दान कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खरीदी हुई संपत्ति है और अपने पैसे से खरीदी हुई संपत्ति है, इसलिए आपका वहाँ हस्तक्षेप नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपके फादर
की खरीदी हुई संपत्ति है वो डेथ कर गए, तब वो फिर पैतृक संपत्ति बन जाता है। तब वो संपत्ति जो है सभी भाई और बहनों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर किसी को नहीं लगता है, किसी को नहीं मिलता है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ पार्टीशन सूट फाइल करके बंटवारानामा के तहत अपना हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? ये सारा चीज़ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में। लेकिन जब कोई किसी संपत्ति को दान करता है तो दान करने वाले को कहा जाता है डोनर और दान लेने वाले को कहा जाता है डोनी। तो डोनर और डोनी के बीच में कोई भी परचेज कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप दान कर रहे हैं और उसके बदले पैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा। डोनर डोनी को ज़मीन भी दे सकता है, मकान भी दे सकता है, दुकान भी दे सकता है, गाड़ी भी दे सकता है। मतलब जिसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं उस संपत्ति को भी दिया जा सकता है, या ऐसी संपत्ति को भी दिया जा सकता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह लेके हम नहीं जा सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बात ही है। सबसे पहले कि गिफ्ट में ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, मतलब स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। और गिफ्ट देते समय 1 रुपया का भी कंसिडरेशन आपको नहीं लेना है। ये पूरी तरह से, अगर हम मान लीजिए गिफ्ट देना चाहें और जो लेने वाला है, जिसको हम देना चाह रहे हैं, वो लेने के लिए रेडी नहीं है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा। पैतृक संपत्ति जो भी है उस पर पुत्रों का अधिकार भी है, पुत्रियों का भी अधिकार है। पहले पुत्री का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी है। सन को भी मिलेगा और डॉटर को भी मिलेगा। लेकिन स्वअर्जित संपत्ति में बेटा को नहीं भी मिल सकता, बेटी को भी नहीं मिल सकता है। जिन्होंने ये स्वअर्जित संपत्ति एक्वायर किया है वो किसी को भी दे सकते हैं, थर्ड पर्सन को भी दे सकते हैं, वसीयत बना के भी दे सकते हैं। तो यही पूरा टॉपिक था, समझाने का मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।